ऐ फातिमा, आमना से कह देना ये खुशबू ना लगाया करे, इसलिए मोहल्ले के सारे लोग हमसे शिकायत करते हैं, इससे कह देना कि खुशबू ना लगाया करे। जब मेरे मुस्तफ़ा की दादी हजरत आमना के पास में जाती है, कहती है बेटी खुशबू मत लगाया कर, क्या तुझे मेरे बेटे के मरने का गम नहीं है, इंतकाल का वक्त नहीं है? कहा अम्मा जान बहुत गम मनाती हूँ, तो यहाँ तक कि आप रोने लगती हैं, आपकी आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा की दादी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास में आती हैं, कहती हैं आमना को आप खामोश कर लीजिए, उसके आंसू पोंछ दीजिए, क्योंकि उसका रोना मुझको नहीं देखा जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमना के पास में आते हैं, कहते हैं बेटी जरा एक बात तो बता, तू खुशबू क्यों लगाती है? क्या तुझे अब्दुल्ला के इंतकाल का गम नहीं है? क्या अब्बा जी बहुत गम मनाती हूँ, दिन रात रोती हूँ, अरे जब से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया, बहुत गम मनाती हूँ, जरा गौर करो। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे तो बेटी खुशबू क्यों लगाती हो, ये खुशबू कैसे लगाती हो? कहा अरे अब्बा जान मैंने कोई खुशबू ना लगाई है। तो कहा ये खुशबू कैसे आ रही है? कहा इतना ही नहीं, अरे मेरे अब्बा जान जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिस रास्तों से गुजर जाती हूँ वो रास्ता खुशबूदार हो जाता है, मैं जिस रास्ते से गुजर जाती हूँ वो रास्ता खुशबूदार हो जाता है। जब इतना कहा तो हजरत आमना तकिया लेकर के आई और तकिया को हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा है, उससे खुशबू आ रही थी, यहाँ तक कि मिट्टी की दीवार की जो है मिट्टी लेकर के आई, उससे खुशबू आ रही थी। कहा अब्बा जान इतना ही नहीं, आप तो मक्का शरीफ में चले जाते हैं, आप तो खाना काबा में घर का पानी लेकर के कभी कभी चले जाते हैं, मगर माँ जी मुझसे कहती है ए आमना सुनो सुनो, ये डोल लेकर के जाओ, ये रस्सी लेकर के जाओ और कुएं से पानी भर के लेकर के आओ। अरे मेरे अब्बा जान मैं कुएं पे पानी भरने के लिए जाती हूँ तो औरतें मेरा पहले से ही इंतजार करती हैं। कहा बेटी इंतजार क्यों करती हैं? कहा इसलिए इंतजार करती हैं ए अब्बा जान आज तक मैंने कुएं में कोई डोल नहीं डाला, कोई रस्सी नहीं डाली। तो कहा बेटी फिर कौन देता है पानी निकाल करके? कहा अरे मेरे अब्बा जान जब मैं कुएं के पास में पहुंच जाती हूँ और कुआं जब मेरा चेहरा देख लेता है तो कुएं का पानी उछाल मार करके ऊपर आकर के खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह। और कहते हैं कि सारी औरतें जब पानी भर लेती हैं उसके बाद में पानी भरती हूँ और आने लगती हूँ तो दरख्त सलाम पढ़ा करते हैं, पेड़ पौधे सलाम पढ़ा करते हैं। आप जरा गौर करें, आज सुन्नी मुसलमान सलाम पढ़ता है तो लोग कहते हैं ये तो बरेलवी है, इनको आला हजरत ने सिखाया है, मगर गौर करें हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने सिखाया है, मगर ये पेड़ पौधे कंकड़ पत्थर को क्या भी आला हजरत ने सिखाया है? नहीं मेरे प्यारे, जरा गौर करें। अब वो दिन भी आ गया जब मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। जब मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने सुना होगा कि आसमान के सितारे लग रहा था कि जैसे जमीन पे गिर पड़ेंगे, हजरत आमना के घर पे टूट के गिर पड़ेंगे। एक सवाल पैदा होता है, ऐ सितारों जरा एक बात तो बताओ, तुम आमना के आंगन में क्या करने आए थे? तो एक एक सितारा जवाब देता है हम मुस्तफा का सदका लेने आए थे। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ऐसे तारा जब तुम सदका लेने आए थे तो इतना चमक क्यों रहे थे, इतना दमक क्यों रहे थे? ऐसा लग रहा था कि जैसे आमना की कुटिया पे गिर पड़ोगे, आमना के घर में गिर पड़ोगे। तो एक एक सितारा जवाब देता है जब हम आए थे दो काम के लिए आए थे, एक तो काम था सदका लेना और दूसरा काम था मुस्तफा की विलादत पे रोशनी करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको हुक्म दिया ऐ सितारों आज नबी की पैदाइश पे कोई कुमकुमे लगाना वाला नहीं है, आज कोई लाइटें जलाने वाला नहीं है। अरे मेरे मुस्तफा के घर के ऊपर जाके चमकने लगो, इसलिए कोई बिदअत ना कह सके बल्कि ये जो है सितारों की परंपरा बन जाए। जरा गौर करें, जब मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं और मेरे प्यारे मेरे मुस्तफा का मिलाद सुन्नी मुसलमान तो मुसलमान, अगर काफिर भी मनाए तो उसको फायदा मिलता है। आप कहोगे सलीम चिश्ती काफिर मनाए तो उसको कैसे फायदा मिलता है? जरा गौर करें, जब मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक गुलाम सुबैबा ने जाकर के अबू लहब को खबर दी कि ऐ अबू लहब तेरे भाई के यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है जो बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही लाजवाब है। जब अबू लहब ने इतना सुना तो अपनी हाथ की उंगलियों से इशारा किया कि सुबैबा जा, आज मैंने तुझे भतीजी की पैदाइश की खुशी में आज मैंने तुझको आजाद कर दिया। जब वो आजाद हो गई तो पहले अपने घर पे नहीं गई, पहले मुस्तफा के कदमों पे जाकर के गिरी और कहने लगी मेरे परवरदिगार आज मैं समझ गई कि आज तूने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाला भेज दिया है। सुभान अल्लाह। जरा गौर करें, जब हजरत यहाँ तक के
यहाँ तक कि जब वो मर जाता है, अबू लहब मर जाता है, जब मरा तो 1 साल के बाद में हजरत अब्बास ने अपने ख्वाब में देखा, पूछा अबू लहब तेरा क्या हाल है? तो कहने लगा अरे क्या बताऊं, अरे ऊपर आग है, नीचे आग है, दाएं आग है, बाएं आग है, जहन्नम की आग में जल रहा हूं, मगर कुर्बान जाऊं मैं अजमत मुस्तफा पर। जब पीर का दिन आता है, जिस दिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, बस पीर के दिन मेरे अजाब में कमी हो जाती है और इन हाथों की उंगलियों से मुझे पानी मिल जाता है। सुभान अल्लाह। एक काफिर जब मेरे मुस्तफा का मिलाद मनाए तो उसको फायदा मिले, सुन्नी मुसलमान मनाएगा तो उसका आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह मुझे वक्त तो 1 घंटे का दिया गया था, मगर बार बार इशारा हो रहा है, इससे बाकी का मैं और सुनाना चाहता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, मगर वक्त नहीं है। इंशाल्लाह जिंदगी सलामत रही तो फिर कभी बयान होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मैंने जो बोला है कोई गलती अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।